मुख्यमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की जो है, इसको हम थोड़ा पीछे से चलते हैं। जब से बड़ी मात्रा में आवास दिए गए 2023-24 से, जब पहली बार विकलांगों का बड़ी मात्रा में रजिस्ट्रेशन किया गया और उनको आवास दिए गए। सरकार का ये मानना था कि जो घर में विकलांग होते हैं, जो समाज में विकलांग होते हैं, लोग उनको महत्व नहीं देते हैं, उनका सहयोग नहीं करते हैं। तो सरकार ने ये प्लान किया कि ऐसे लोगों को हमें घर देना चाहिए, जिससे जब उनके पास घर होगा तो उठने बैठने के लिए उनका अपना सुरक्षित मकान होगा। घर के लोग भी उनको महत्व देंगे क्योंकि उनके पास अपना मकान होगा। तो उस समय 23-24 में करीब 95,000 विकलांगों को विकलांग आवास दिए गए। उसमें जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो 95,000 से ज़्यादा थे। 1,10,12,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे। जिन लोगों को आवास नहीं मिल पाया था, उन्हें उम्मीद थी कि 24-25 में उनको आवास मिल जाएगा। हमारे बहुत सारे वीडियो पे अभी भी जो विकलांग साथी हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जियो टैग भी हो गया है, एफटीओ भी जनरेट हो चुका है, तो ऐसे लोग बार बार ये प्रश्न किया करते हैं कि आखिर ये पैसा हमारा कब आएगा जो विकलांग आवास का, क्योंकि जियो टैग भी हो गया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, एफटीओ भी जनरेट दिख रहा, लेकिन पैसा नहीं आ रहा। उनको बहुत सा इंतजार है कि जल्दी उनका पैसा आ जाए और वो अपना आवास बना ले। तो उसके पीछे कुछ कारण रहे हैं। 24-25 की हम बात करें तो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 94,294 लाभार्थियों को आवास दिया गया। इसमें से जो वरीयता दी गई थी वो 18 से 40 वर्ष की जो विधवा महिलाएं थी उनको वरीयता दी गई थी। और जो बंजारा समुदाय था, नट था, बैगा था, घोसी था, सहरिया था, इस टाइप के जो समुदाय में रहने वाले लोग थे उनको वरीयता दी गई थी। तो उनको ये आवास दे दिए गए थे 94,294 आवास, जबकि लक्ष्य भी सरकार का 95,000 ही था। जो रजिस्ट्रेशन जिनके हुए पड़े थे विकलांग आवास के लिए वो छूट गए, क्योंकि विकलांगों को 24-25 में किसी भी विकलांग को आवास नहीं दिया गया। तो और दिया भी गया तो बहुत थोड़े लोगों को दिया गया, क्योंकि सरकार के पास लक्ष्य के मुताबिक बजट नहीं था। तो अब इंतजार लोगों को है 25-26 में। 25-26 का जो सरकार का जो लक्ष्य है वो करीब 1 लाख आवास का लक्ष्य है। 1200 करोड़ रुपए सरकार ने इसमें आवंटित किए हैं 25-26 में मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए। तो ये एफटीओ भी बने पड़े हैं। वो कुल मिला के पीछे जो भी बाकी रह गए, क्योंकि 24-25 में करीब 1.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जियो टैग हुआ था, लेकिन आवास मात्र मिले थे 94,294। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो 55,706 लोग ऐसे हैं जिनको अभी मुख्यमंत्री आवास योजना का आवास दिया जाना है, जो पिछले वर्ष से इंतजार कर रहे अभी भी। तो इनको संभव है कि 2025-26 में ही सरकार जब भी पैसा दे, एफटीओ सभी के जनरेट ही पड़े हैं, सिर्फ पैसा खातों में जाने को है। जैसे ही सरकार बजट देती है वैसे ही सीधा खातों में आपके पैसा पहुंचेगा। और यह बार बार जैसे आप लोग पूछते हैं तो ये बताना मुश्किल है कि पैसा कब आएगा, क्योंकि सरकार ही अभी स्पष्ट नहीं कर रही है कि इसका पैसा हम कब देंगे। क्योंकि सरकार से जब कोई शासकीय लेटर आता है, कुछ सूचना आती है, तभी हम लोगों तक पहुंचती है। जब सरकार अभी कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं कर रही तो ये कह पाना गलत मुश्किल है। और अगर कुछ कह रहा हूँ तो वो गलत भी होगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर बताते रहते हैं उल्टा सीधा, जो बताना ठीक नहीं। भ्रामक सूचनाएं देना, गलत सूचनाएं देना, किसी को भ्रमित करना, ये सब ठीक बातें नहीं होंगी। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इंतजार करिए, आपको आवास मिलेगा 25-26 में, जब भी पैसा सरकार देती है। जैसे ही कोई सूचना आती है सरकार से, मैं आपको तुरंत बताऊंगा अगले वीडियो के माध्यम से। रजिस्ट्रेशन हुए पड़े हैं, एफटीओ भी जनरेट है, सारा सब कुछ है। जैसे ही पैसा पहुंचेगा, जब सरकार से लिखित में भी आता है कि इतने लोगों को पैसा भेजा जा रहा है या इतना एफटीओ को क्लियर कर दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। वीडियो को लोगों तक शेयर करिएगा और अपनी बात रखने के लिए कमेंट भी इस पर करिएगा।